बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक खबर वस्ती कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, गांदरबल ज़िले से। सोनमर्ग वो खूबसूरत मकाम 13 जनवरी को जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ गए, उमर अब्दुल्ला साहब गए, नितिन गडकरी साहब गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब गए और बीआरओ के चीफ थे। जेड मोड टनल का इफ्तिताह किया गया तो कहा गया कि इस टनल को खुलने से एक मेजर डेस्टिनेशन टूरिस्ट के लिए बन रही है, सोनमर्ग बन रही है। टनल खुलने के बाद दुगना इजाफा हुआ है और दो गुना इजाफे से रोजगार भी बढ़ा है। यहाँ पर लोग जा रहे हैं क्योंकि बर्फ ऊपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग नीचे से टनल से निकलकर सोनमर्ग पहुंच रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर रात से 50 दुकानें, तिजारती मराकज, होटल्स या खुलकर कह लीजिएगा कि बाजार जलकर राख हो गया है। और ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है 3 मकान, 2 गाँव खाने भी कुछ एक इलाकों में जहां जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर इंसिडेंट्स हुए उनमें खाकसर हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनमर्ग में आग की इस वारदात में एक होटल, रेस्टोरेंट और 50 दुकानें राख हुई हैं और आग ने दीगर अलग अलग वारदातों में 3 मकान और 2 ढांचे तबाह हुए हैं जो बाकी एरियाज के अंदर आग लगी है। सोनमर्ग में शाम का वक्त था, सैटरडे का, आग नमूदार होती है जिसने आनन फानन पूरे मार्केट को अपने लपेट में लिया। बड़ा जोड़ जोड़ कर यहाँ दुकानें बनाई गई हैं और मुतद्दिद दुकानें चपेट में आई, रेस्टोरेंट आया, एक कमरा छोटा सा जहाँ से होटल के कमरे से आग नमूदार हुई और ढांचे तबाह हुए। फायर एंड इमरजेंसी के जिम्मेदारान ने इस बात की तस्दीक की कि 50 के करीब दुकानें, रेस्टोरेंट्स, कमरे, बाकी ढांचे खाकसर हुए हैं और हुजूम ने गांदरबल हेडक्वार्टर की फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी और जो इंजन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाई। ये भी खबर आई, इस पर मैं बताऊंगा क्या हुआ है। 6:20 पर सोनमर्ग मेन मार्केट में आग नमूदार होती है और देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी ये लपेट में ले लेती है। 2008 में भी इसी तरह का एक इंसिडेंट पेश आया था। मेन मार्केट में आग लगी थी और भयानक आग की इस वारदात में काफ़ी नुकसान हुआ था और हुकूमत ने ये भी कहा था उसके बाद हम यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो है वो लगाएंगे, मगर बदकिस्मती से वो भी नहीं हुआ। तो 50 के करीब ढांचे और करोड़ों रुपए का नुकसान उन ताजरों का जिनके पास ये टूरिस्ट जेड मोड टनल खुलने के बाद जा रहे हैं। अब घर ही नहीं है तो संभालेगा कौन। यहाँ गलतियाँ देखिए, कुदरत की मार जब पड़ती है, दैट्स अनदर थिंग, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, ना बच सकते हैं। मगर अल्लाह ना करे कि सूरत हाल मज़ीद अबतर हो। इस खूबसूरत इलाके के अंदर फायर एंड इमरजेंसी के जिम्मेदारान कंगन से मंगवाए जाते हैं, यानी गांदरबल से प्रॉपर हेडक्वार्टर से गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं और जिस जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, होटल्स हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान है, रेवेन्यू अरबों रुपए का यहाँ से जनरेट हुआ है, वहाँ हुकूमत तमाम डेलीगेशंस मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद, मीटिंग्स के बाद, लेटर लिखने के बाद, वज़ीर को ख़त लिखने के बाद, माजी में हुकूमतों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मौजूदा वक्त में उमर साहब के साथ भी मामलात टैकल करने की कोशिश की गई कि इलाके में फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन कायम हो और अगर यहीं पर फायर एंड इमरजेंसी का स्टेशन होता तो इतना नुकसान ना होता क्योंकि बिल्कुल प्लेन एरिया है, फ़ौरन से गाड़ी वहाँ पहुँच जाती। मगर ऐसा नहीं हुआ, हुकूमत ने कोई तवज्जो इस जानिब नहीं दी और आज नतीजा ये कि ज़बरदस्त नुकसान 2008 से भी ज़्यादा और अभी भी बहुत ज़्यादा नुकसान, जिसका तखमीना आज शाम होते होते या कल तक लगाया जाएगा क्योंकि इतना नुकसान हो चुका है। इन ताजरों का क्या होगा, ये मुआवजे की मांग नहीं कर रहे हैं। प्रायोरिटी उनकी ये है कि कम से कम हुकूमत इस बात को मान ले और फायर एंड इमरजेंसी अमला और स्टेशन दोनों यहाँ पर कायम करे। मगर बदकिस्मती इस वक्त कि इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। कुपवाड़ा में भी 2 अलग अलग इंसिडेंट्स कल ही हुए, 4 ढांचे तबाह हुए हैं और ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है। इसी तरीके से एक गाँव खाना जलकर खाकसर हुआ और डीडीसी द्रगमुला और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर खातून लीडर एडवोकेट आमिना मलिक ने भी इस इलाके का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की है। मागाम में भी आग की एक वारदात, 2 मंजिला मकान अब्दुल रशीद लोन का मुकम्मल तौर पर खाकसर हुआ, लाखों रुपए की जायदाद राख के ढेर में तब्दील हो गई। उधर मवेशियों के लिए रखा गया घास बडगाम में वो भी जल गया। फिर इस तरीके से शंकराचार्य हिल्स पर। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से पहाड़ी सिलसिले में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पॉसिबल है हुकूमत ने आज तक तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि ज़बरदस्त नाराज़गी रात देर गए सोनमर्ग ट्रेडर्स एसोसिएशन या जो ताजर हैं उनमें देखी गई। हो भी क्यों ना, सूरत हाल पर बेहतरी या काबू पाने की कोशिश हुकूमत ने की ही नहीं, इसीलिए नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और मुतासरीन के लिए दुआ करें कि सोनमर्ग के अंदर सूरत हाल बेहतर हो।
اچھی خبر یہ ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ جو لوگ برسوں سے کام کر رہے تھے مائنس ٹیمپریچر میں رہ کر، ان کی ساری محنت رائے گاہ ہوئیں، اللہ کی طرف سے ہونا تھا ہوا، لیکن حکومتی سطح پر جو خامیاں اور کمیاں ہیں اس نے بھی شدید نقصان ان تاجروں کو آج پہنچایا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔